नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के करेंट की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है फीफा विश्व कप 2022। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले फीफा विश्व कप जो है स्टार्ट भी हुआ और समाप्त भी हो गया। और घटना चक्र की जो बुक है उसमें आ भी गया है और भी सारे बुकों में आ गया है। तो आप कहीं से भी पढ़ें, इंटरनेट से पढ़ें, घटना चक्र की बुक से पढ़ें या किसी भी बुक से पढ़ें। मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं घटना चक्र फॉलो करता हूँ, काफ़ी समय से फॉलो करता हूँ, तो अच्छा लगता है। आपका मन करे तो करिए, नहीं मन करता है ना करिए। लेकिन फिलहाल हमारा कहने का तात्पर्य है कि चीज़ों को लेकिन जानिए। तो फीफा विश्व कप से एक क्वेश्चन आपका पीसीएस में आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। मैक्सिमम चांस है 99% कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी आप पिछले दिनों में नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है और नोबेल प्राइज़ का जो है किसको मिला है ये भी हो चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे बन चुके हैं इस बीच में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। खेल में कुछ ऐसे टॉप चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी भारत ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। फिलहाल मेरे कहने का तात्पर्य है कि फीफा विश्व कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सब चीज़ों पर डिस्कशन हमें नहीं करना है, हम केवल इसके कुछ चुनिंदा चीज़ों पर हम फोकस करेंगे जहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ये जो फीफा विश्व कप 2022 है, ये 22वां संस्करण था। फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था। इसके पहले यहाँ बहुत सारी चीज़ लिखी गई है। फुटबॉल विश्व कप, ये फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, दुनिया भर की चीज़ें लिखी गई हैं। जब आप बुक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे, लेकिन हम उन खास चीज़ों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले चीज़ जान लीजिए, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज़ को और इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप देखते हैं, देखिए फीफा विश्व कप की जहाँ तक बात है, 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और उसमें दुनिया की लगभग आधी आबादी या आधी आबादी से ज़्यादा लोग उसको देखे थे। ठीक है, मतलब उसमें विश्व की आधी से अधिक आबादी ने उसको देखा था। इस बार का जो फीफा का विश्व कप हुआ है उसको और भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है, इसको पसंद करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। और इस बार का जो संस्करण था वो कहना था 22वां संस्करण था। और इसके पहले 21वां संस्करण कहाँ हुआ? रूस में हुआ और 2018 में हुआ था। अगला संस्करण कब होगा? 2026 में होगा, जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको को मिला के होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बार फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ? वर्ष 1930 में। कब आयोजित हुआ? वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। और तब से लेकर अब तक 80 से देश जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं अलग अलग टाइम पर। देखिए, अगर जहाँ तक बात है फीफा विश्व कप को कितनी टीमों ने जीता, अब तक 8 टीमें ही जीत पाई हैं। और इसमें ब्राज़ील ने फीफा विश्व कप को सबसे ज़्यादा बार जीता है, मतलब सर्वाधिक 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार। कब कब? 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में। इसके अलावा जर्मनी ने 4 बार जीता है, इटली ने 4 बार जीता है, अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है, फ्रांस ने 2 बार जीता है, उरुग्वे ने 2 बार जीता है, इंग्लैंड और स्पेन एक एक बार फीफा विश्व कप को जीत चुके हैं। उरुग्वे एक ऐसा देश है जो सबसे पहले फीफा विश्व कप 1930 में जब आयोजित हुआ था तो उसको जीता था। ठीक है, तो ब्राज़ील, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक बार या कितनी बार फीफा विश्व कप को जीता है? तो 5 बार जीता है ब्राज़ील ने, 4 बार जर्मनी ने, 4 बार इटली ने। अर्जेंटीना का इस बार का जो खिताब था उसको लेकर के 3 बार वो जीत चुका है। और फ्रांस इसके पहले आपकी बार तो वो उपविजेता रहा, लेकिन 2 बार वो भी खिताब को जीत चुका है। ठीक है, अब आगे की चीज़ें बताते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो ये टीमें हैं ब्राज़ील से लेकर के स्पेन तक, इसमें से 5 टीमें जो यूरोप की हैं और 3 टीम जो हैं वो दक्षिण अमेरिका की टीम है। मतलब यूरोप और दक्षिण अमेरिका की टीम ही अब तक फीफा विश्व कप को जीत पाई है, कहने का तात्पर्य है। इसमें एशिया की टीम नहीं है, इसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम नहीं है, इसमें उत्तरी अमेरिका की टीम नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका और यूरोप की टीमें, यूरोप की 5 टीमें और दक्षिण अमेरिका की 3 टीमों ही हैं जो फीफा विश्व कप का खिताब अब तक जीत पाई हैं। देखने वाले कौन है? इस दुनिया के लगभग आधी आबादी से अधिक लोग। और ब्राज़ील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने फीफा विश्व कप के सभी संस्करणों में भाग लिया है। किसने? ब्राज़ील ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैंने अब तक बताया। अब अगर यहाँ पे देखें तो कुछ और चीज़ देख लीजिए। जो इस बार का फीफा विश्व कप था उसका जो 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह है वो बरगंडी और सफ़ेद रंग का प्रतीक चिन्ह जो कतर के राष्ट्रीय ध्वज का पर्याय है को रखा गया। एक चीज़ और, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी तक इसको छोड़ रखा है विस्तार में, क्योंकि 5 शहर में हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा। देखिए, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का जो संस्करण है ये 22वां संस्करण है, पहले बता चुके। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कतर में हुआ है। कब हुआ है? 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि कैवा संस्करण था, और दूसरा सवाल ये बनता है कि किस देश में आयोजित हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा फीफा विश्व कप है। इसके पहले दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर 2002 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया था, लेकिन ये दूसरा अवसर था जब कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया। देखिए, वैसे अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो फीफा विश्व कप का जो आयोजन होता है वो गर्मियों में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। लेकिन इस बार का जो फीफा विश्व कप है वो शीत ऋतु में उसका आयोजन हुआ।
इसका एकमात्र रीज़न ये है कि जो कतर है, आप जब उसको मैप पे देखेंगे तो उसका लोकेशन ऐसी जगह पे है कि जहाँ बहुत सारा गर्मी पड़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी गर्मी वहाँ पड़ती, जिससे बचाने के लिए उसका आयोजन कतर में शीत ऋतु में किया गया। अब सारी चीज़ें जितना हमने पढ़ा है उसको एक पैराग्राफ में यहाँ समेट दिया है, उसको हम फिर से देखते हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें अभी इसके बारे में डिस्कशन करना है। एक चीज़ और देखिए, प्रतिभागी टीम जो थी 32 टीमें थी। इस तरह का क्वेश्चन बन चुका है 2018 में जब फीफा विश्व कप रूस में हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस में कि उसमें प्रतिभाग करने वाली कितनी टीमें हैं। तो इस बार की जो प्रतिभागी टीमें हैं, टोटल पार्टिसिपेशन जो हुआ टीमों का वो 32 हुआ, 32 हुआ। उद्घाटन समारोह जो हुआ वो अल बायत स्टेडियम अल खेर में हुआ, जो कतर में ही है, और इसका शुभकर आधिकारिक शुभकर लाइव था। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से कि है का। विशेष बात है, एशिया में आयोजित ये दूसरा फीफा विश्व कप था, ऊपर बता चुके हैं। कतर जो है फीफा विश्व कप में प्रथम बार प्रतिभाग किया। जाहिर सी बात है, एशिया में 2 ही बार हुआ है, जिसका डिस्कशन हमने ऊपर कर दिया। तो कतर ने पहली बार इसमें प्रतिभाग किया। आयोजन भी बता दिया है 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच, और आयोजक देश कतर है, ये भी बता दिया है। आयोजन जो है कतर के 5 शहरों में हुआ है और 8 स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, पहला फीफा विश्व कप शीत ऋतु में आयोजित हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि फीफा विश्व कप कब हुआ है, सर्दियों में हुआ है। समापन समारोह जो है लुसैग आइकॉनिक स्टेडियम में हुआ है और ये 22वां संस्करण था। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कतर के जो 5 शहर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। इतना इस तरह से ट्विस्ट करके सवाल बहुत कम बनते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फीफा विश्व कप 2022 के समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, ऊपर ही बता दिए, लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में। उद्घाटन समारोह तथा फीफा विश्व कप 2022 का जो पहला मैच था वो इक्वाडोर और कतर के बीच हुआ, जिसमें कतर पराजित हुआ था, और ये हुआ था अल बायत स्टेडियम अल खेर में। ठीक है, तो समापन मैच और उद्घाटन मैच इसके बारे में जान लीजिए। उद्घाटन मैच जो हुआ इक्वाडोर और कतर के बीच में हुआ और ये अल बायत स्टेडियम अल खेर में हुआ। वहीं समापन समारोह का जो मैच था वो लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में हुआ। ठीक है, तो समापन समारोह का मैच किसके बीच में हुआ था, तो जान ही गए होंगे कि जो दोनों लास्ट टीमें थी, जिसमें अर्जेंटीना और फ्रांस थे। ठीक है, अब अगर बात करें फीफा विश्व कप 2022 में, कतर एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, और कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, हमने कहा था लाइव के बारे में जानेंगे, तो देखिए आधिकारिक शुभंकर जो था वो लाइव था, और लाइव जो है इसका अर्थ है अत्यधिक कुशल खिलाड़ी, मतलब सुपर स्किल्ड प्लेयर जो है उसको लाइव कहते हैं कतर की भाषा में। तो कुल मिलाकर के सुपर स्किल्ड प्लेयर यानी कि अत्यधिक कुशल खिलाड़ी के रूप में लाइव को जाना जाता है, और आधिकारिक शुभंकर है इस बार के फीफा विश्व कप का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें देखिए, अल रेहला, 2 शब्द मिलता है यहाँ, अल रेहला, और दूसरा मिलता है अल हिल्स। देखिए, ये जो है बॉल का नाम है, जो फुटबॉल है ना उसका नाम है। फीफा विश्व कप 2022 जो है 22वें संस्करण का आधिकारिक गेट जो था उसको अल रेहला कहा गया। मतलब 22वें संस्करण यानी कि फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आधिकारिक गेट, मतलब ऑफिशियल मैच बॉल जो था उसको अल रेहला कहा गया। क्या कहा गया, अल रेहला। अल रेहला का मतलब होता है एक यात्रा, द जर्नी जिसे आप कहते हो। इसके अलावा अल हिल की बात करें, अल हिल्म अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल मुकाबले के लिए अल हिल्म आधिकारिक गेट हुआ, और उसका मतलब होता है एक स्वप्न। देखिए, जब ये चीज़ शुरू हुआ फीफा विश्व कप, तो ये एक यात्रा था, तो उसको अल रेहला कहा गया जो बॉल था। और दूसरा, जब समापन मैच का मतलब फाइनल मैच हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, तो भाई एक स्वप्न था, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते एक स्वप्न हो गया कि भैया मुझे फीफा विश्व कप जीतना है, एक ड्रीम हो गया। तो उस बॉल का जो फुटबॉल है उसका नाम अल हिल्म रख दिया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये दोनों बॉल जो है, मतलब ये दोनों बॉल अल हिल्म और अल रेहला, इसको एडिडास ने बनाया। किसने बनाया, एडिडास ने बनाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल की के बाद जो सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ, उसमें जो 4 टीमें थी वो देख लीजिए। अर्जेंटीना के विरुद्ध क्रोएशिया का मैच हुआ और फ्रांस के विरुद्ध मोरक्को का मैच हुआ। अर्जेंटीना ने क्रोएशिया से मैच जीता और फ्रांस ने मोरक्को से जीता। फीफा विश्व कप के इतिहास में जो मोरक्को है ना, सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, फीफा विश्व कप के इतिहास में मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना बना चैंपियन। अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप जो है उसका 22वां जो है संस्करण 2022 का फाइनल मैच जो है लुसैल स्टेडियम में खेला गया। किस स्टेडियम में, लुसैल स्टेडियम में खेला गया, जिसके बारे में ऊपर ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए फाइनल मैच की जहाँ तक बात है, अर्जेंटीना की तरफ से गोल करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 2 गोल किया और एक गोल किया था एंजेल डी मारिया। ठीक है, वहीं फ्रांस के जो हैं किलियन एम्बापे जो हैं विश्व कप के फाइनल इतिहास में हैट्रिक गोल लगाने वाले खिलाड़ी बने। तो ये दोनों टीमें ने क्या किया, 3-3 गोल किए, और जो मैच था वो पेनल्टी शूट आउट तक गया, और पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने 4-2 के स्कोर से फ्रांस को हरा दिया। यह जो है अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था। इसके पहले अर्जेंटीना ने 1978, 1978 और 1986 मतलब 1986 में खिताब जीता था। तो 2022 की खिताब को लेकर के ये अर्जेंटीना का कैवा खिताब था, तीसरा खिताब था। और फ्रांस के जो कप्तान थे वो वहाँ के गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस थे।
क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के कप्तान कौन थे। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे, आप लोग जानते होंगे, लियोनेल मेसी जो है वहाँ के कप्तान थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें गोल ऑफ द टूर्नामेंट की, तो गोल ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये सर्बिया के विरुद्ध गोल करते हुए ब्राजील के खिलाड़ी रिचार्लियन द्वारा जो गोल किया गया उसको गोल ऑफ द टूर्नामेंट के नाम से के खिताब से नवाजा गया। तो रिचार्लिसन का नाम है, गोल ऑफ द टूर्नामेंट करने वाले खिलाड़ी बने रिचार्लिसन। इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो होता है उसे मिलता है, तो लियोनेल मेसी को मिला जो अर्जेंटीना के कप्तान भी थे। और गोल्डन बूट जो है वो किलियन एम्बापे को मिला। ठीक है, वहीं गोल्डन ग्लव जो है टूर्नामेंट का सर्वाधिक गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर है उसका अवार्ड जो है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गया। ठीक है, वहीं टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया एंजो फर्नांडेज को, और अर्जेंटीना के थे। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो है इंग्लैंड के खाते में गई। ठीक है, वहीं आप जान सकते हैं टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पहले बता चुके हैं एंजो फर्नांडेज, और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड ऊपर ही हम कर चुके हैं। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस, तीसरे नंबर पर क्रोएशिया रहा और चौथे नंबर पर मोरक्को रहा। ठीक है, और गोल्डन बॉल ये ना भूलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी को मिला। और सिल्वर बॉल किलियन एम्बापे को मिला। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ और देखिए विश्व कप में लियोनेल मेसी के बारे में। तो फीफा विश्व कप के इतिहास में गोल्डन बॉल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले मेसी जो हैं ये विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। 2014 में इससे पहले और 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार उनको मिल चुका था। ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना है। देखिए मेसी की बात करें तो फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 11 बार मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। और मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच यानी कि 26 मैच, सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ देखिए ये लियोनेल मेसी, आप लोग जो क्रिकेट देखते होंगे इनकी तुलना विराट कोहली से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी, जो लोग फुटबॉल पसंद करते हैं वो उनके विराट कोहली हैं और एकदम से फुटबॉल जगत के हीरो हैं। इनके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक किताब में एक राउंड की तरफ से बना हुआ है। देखिए छोटे छोटे बॉक्स में फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी, फीफा विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 19 मैच खेलने वाले खिलाड़ी, गोल्डन बॉल पुरस्कार 2 बार जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं, फीफा विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक 5 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब इन्होंने जीता है, विश्व कप के इतिहास में मैदान पर सर्वाधिक समय यानी कि 2314 मिनट रहकर खेलने का अधिकार इन्होंने बनाया है। अर्जेंटीना की तरफ से फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल भी इन्होंने किया है 13 बार, और 11 बार ये मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं जो है फीफा विश्व कप के इतिहास में। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है जिसको तोड़ना बहुत ही टेढ़ाखीर हो सकता है आने वाले खिलाड़ियों के लिए। हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो हो सकता है आज का लियोनेल मेसी ये हैं और आने वाले समय में कोई इनसे भी अच्छा खिलाड़ी निकले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। कुल मैच जो फीफा विश्व कप 2022 में हुए 64 मैच हुए, कुल गोल 172 हुए। हालांकि इसमें पेनल्टी शूटआउट को शामिल नहीं किया गया है। प्रति मैच अगर औसत गोल की बात करें तो 2.68 है, और सर्वाधिक गोल करने वाली टीम जो है फ्रांस बनी, 16 गोल किया। ठीक है, हालांकि वो खिताब नहीं जीत पाई फाइनल तक, लेकिन पहुंची। और अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे फीफा विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अफ्रीकी देश मोरक्को बनी, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बस 2022 में अपना पहला विश्व कप खेलने वाली टीम जो है वो कतर बनी। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप के इतिहास में अपना पहला मैच हारने वाला देश भी कतर बना। और अगर बात करें 2023 फीफा विश्व कप की, तो इसका आयोजन जो होगा 2026 में होगा। कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में। कितने शहरों में? 16 में। और 2026 के इस टूर्नामेंट में 48 टीम और 3 मेजबान देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इस तरह से ये काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। और इस बार में कितने देश थे? 32 देश थे। ठीक है, वहीं महिला रेफरियों की बात करेंगे। देखिए पूरी दुनिया में जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि सभ्य समाज में जेंडर इक्वलिटी होती है, उसको ध्यान में रखा जा रहा है। तो अब जब कभी भी कोई ऐसे लिखते हैं महिला सशक्तिकरण पे, तो यहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि फीफा विश्व कप जो है काफ़ी बड़ा जो है टूर्नामेंट होता है। और हालांकि अभी तक जो है बहुत कम प्रतिभागी हुई, मतलब पार्टिसिपेशन महिलाओं की तरफ से हुआ है ऐसे टूर्नामेंट में, लेकिन जो भी हो रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए एक वरदान हो सकता है। तो देखिए कतर में फुटबॉल विश्व कप 2022 के दौरान पहली बार को शब्द को कोट करिए, महिला रेफरियों को शामिल किया गया। तो इतने बड़े टूर्नामेंट में अभी तक महिला रेफरियां नहीं थी, ये दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण को इसमें डाल सकते हैं। वो तो ये कौन है? स्टेफनी क्रापार्ट जो है फ्रांस की थी, योशिमी थामासीता जो है जापान की थी, और सलीमा मुकान सांगा ये रवांडा की थी। तो स्टेफनी, योशिमी और सलीमा, ये 3 नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, इसके अलावा न्यूजा बैंक ब्राज़ील, कैरेन डियाज मेडिना मैक्सिको की, और कैथरीन नेविस्ट अमेरिका का चयन सहायक रेफरी के तौर पर हुआ। ठीक है, ये सारी जो है पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया रेफरी के तौर पर, उसकी बात है। 1 दिसंबर 2022 को जर्मनी और कोस्टा रिका के मध्य आयोजित मैच के दौरान स्टेफनी फ्रापार्ट जो है
पुरुष विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरर बनी। ठीक है, तो स्टेफनी फ्रापार्ट या क्रापार्ट कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, ये फ्रांस की हैं और ये जो है पहली बार किसी मतलब फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार किसी मैच में ये रेफरी बनी। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, फीफा विश्व कप से ये लास्ट चीज़ ये है कि SAOT शॉट, देखिए सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती है। इसने काफ़ी समय फीफा विश्व कप के इतिहास में बताया। पहले कोई डिसीजन देने के लिए जो रेफरी होते थे उनको चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखना होता था, लेकिन शॉर्ट टेक्निक की वजह से, इस टेक्निक की वजह से मैच में देरी नहीं हुई और तुरंत की तुरंत रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फीफा विश्व कप का जो संस्करण है बहुत बड़ा संस्करण है, उसमें बहुत सारे फैक्ट थे और हमने कोशिश किया कि जो किताब में दिया है उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो आने की संभावना एग्जाम में उस पर ही केवल फोकस किया जाए। तो देखेंगे आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने लाया गया। आगे के वीडियो में चीज़ें और भी आसान करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।